बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे देखने वालों, जहाँ रहें खुश रहें। मैं हूँ उस्मा और आप देख रहे हैं उस्मा फूड डायरीज़। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी वो है ये घर की बिलाई से मक्खन बनाने का तरीका बताती हूँ मैं आपको। ये एक देचकी ले लेनी है, उसमें ये सारी बिलाइयाँ अंडेलने लगी हूँ। ये मैंने इकट्ठी की हुई थी कि इसको मैं फिर इसको थोड़ा सा गर्म करूँगी। इस मलाई को थोड़ा सा मैं गर्म करूँगी। जब थोड़ी सी नीम गर्म हो जाएगी फिर इसमें मैं जाग लगाऊँगी। अगर आपके पास मदानी है तो मदानी की मदद से फिर जब 3-4 घंटे हो जाएंगे मदानी की मदद से आप इसका मक्खन निकाल सकते हैं, या इसको जग में डाल के ब्लेंड भी करके उससे भी मक्खन निकल जाता है। फिंगर लगा के देख लें कि ये अगर नीम गर्म हो गई है तो फिर इसमें जाग लगाऊंगी। अभी ये थोड़ी सी ठंडी है, अभी नहीं हुई। अभी थोड़ा सा और इसमें चम्मच हिलाऊंगी कि अच्छी तरह ये थोड़ी सी हल्की सी नीम गर्म हो जाए। अपने घर का देसी घी बनाऊंगी और फिर ये है कि आसानी के साथ बंदा हर चीज़ में इसे डाल सकता है, क्योंकि आजकल घी काफ़ी कॉस्टली मिलता है। इसलिए कोशिश करें या तो बाज़ार से बनी बनाई बिलाई ले आएँ या घर में इस तरह इकट्ठी करके तो आप आसानी के साथ देसी घी बना सकते हैं। जी भी बस सबसे पहले इसको जब 3-4 घंटे हो जाएंगे इसको ब्लेंड करके इससे मक्खन बनेगा। फिर मक्खन से फिर मैं घी तैयार करूँगी। पहले जो हमारी बुज़ुर्ग थे वो तो पहले जो ज़माना था उसमें तो वो कच्ची जो मट्टी की हांडी होती है उसमें डाल के और वो मदानी की मदद से रस्सियों की मदद से करते थे। आजकल तो इतना आसान और जदीद तरीके आ गए हैं कि बंदा आराम से सब कुछ कर सकता है। अब तो तरह तरह की मशीनें आ गई हुई हैं और उससे बंदा आसानी से सारे ना काम हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने हमें अक्ल दी हुई है, कई तरीक़ों से हम ये कर सकते हैं। ये देखें नीम गर्म हो गया, अब मैं आग बंद कर दूंगी। अब ये जो है दही है मेरे पास, ये मैं 2 चम्मच भर के इसमें डाल दूंगी। अब इसका ढक्कन लगा के इसको या ओवन में रखूँगी कपड़े ऊपर धे के, तो ये जब 3-4 घंटे हो जाएंगे तो फिर ये जम जाएगा, तो इसका मैं मक्खन तैयार करूँगी। जी वीवर्स, ये मैंने माइक्रोवेव में इसे रख दिया है। इसको थोड़ा सा मैं हीट अप करूँगी और इसका फिर मैं दरवाज़ा बंद कर दूँगी। अगर किसी के पास माइक्रोवेव नहीं है तो वो कोई गर्म कपड़े लेके उसमें भी इसको कवर करके तो रख सकते हैं। बिलाई को जमे हुए 5 घंटे हो गए हैं। अब इस तरह की एक मदानी ले लेनी है, इसमें डाल के इसको ऐसे चक्कर देने हैं। अगर आप आसानी चाहते हैं तो आप ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड भी कर सकते हैं। मेरा दिल नहीं कर रहा था ब्लेंड करने को, मैंने कहा चले मैं मदानी का यूज़ करती हूँ। जी इस तरह का गहरा सा बर्तन ले लेना है और इसको ऐसे करके मदानी इसमें लगाई जानी है। ये थोड़ा सा मेहनत का काम है, जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही फल मिलता है ना। वो सियाने कहते हैं ना कि जितनी तू मेहनत करेगा उतना ही फल मिलेगा। इसलिए मेहनत से कभी भी ना हमें घबराना नहीं चाहिए। कई लोग होते हैं कि बस जल्दी जल्दी काम करके तो फारग होने को करते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप थोड़ी सी मेहनत कर लें, कोई मज़ायका नहीं इसमें। जी भी बस थोड़ा सा ये मक्खन आने वाला है। अगर एक और ट्रिक बताने लगी हूँ कि अगर जल्दी जल्दी चाहिए तो ये आइस क्यूब जो है ट्रे इसमें डाल दें आप।
इससे और जल्दी आएगा मक्खन। जी ये देखें माशाल्लाह, मेहनत तो की है लेकिन फल मिल गया थोड़ा सा जी। अब इसको थोड़ा सा और घुमाऊंगी, मक्खन निकल आया है। अब इसको मधानी को अच्छी तरह इसे साफ़ कर लेना है फिंगर से। अब हाथ की मदद से ऐसे करके हल्का हल्का सा इसको गोल सा बना के ऐसे निकालना है। ये जो लस्सी है उससे अच्छी तरह ये पानी का ये ऐसे करके गोल सा पेड़ा बनाना है और अच्छी तरह जो है लस्सी निकल जाए। ये देखें ये निकल रही है और ये सॉस पैन में डालते जाना है ऐसे करके। ये ऐसे जैसे वो हमारी बड़ी दादी और नानी निकालती थी ना, ऐसे घुमा के वो चाटियों में से ऐसे करना है इसे। ये अच्छी तरह जो है पानी उसका निकल जाए और ये डालते जाना है। ये देखें घर की बनी हुई मलाई का मैंने मक्खन तैयार कर लिया है। अब मैं इसको हल्की आंच पे रखूँगी और इसका मैं देसी घी बनाऊँगी। इसको ना 20 मिनट के लिए पकाना है, जब तक अच्छी तरह मेल्ट हो जाए और घी की शक्ल आनी शुरू हो जाए तो फिर आग बंद कर देनी है। ये जो आजकल जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग थे वो इसी तरह ये ऐसे देसी घी खाते थे, ताकतवर चीज़ें खाती थी, इसलिए वो उनकी उम्रें भी ज़्यादा थी और सेहत भी उनकी अच्छी थी। आजकल तो ये जो कुकिंग ऑयल चल पड़े हैं और जो दूसरे घी चल पड़े हैं, इनसे तो ज़्यादा बीमारियाँ ही पैदा हो रही हैं। इसलिए आप कोशिश किया करें कि अगर ये देसी घी जो है घर में बनाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं और ख़ुद भी खाएं। ये हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हम तो कह देते हैं कि इसके खाने से हम मोटापे के शिकार हो जाएंगे, इससे मोटापे के शिकार नहीं आप होंगे। अच्छी तरह मेल्ट हो गया थोड़ा थोड़ा, ये देखें। इसको अगर आप तेज़ आग पे पकाएंगे तो ये नीचे से जलना शुरू हो जाएगा और बदबू फिर इसमें घी में शामिल हो जाएगी। और हल्की आंच पे ही इसे पकाइएगा। माशाल्लाह घी निकल आया है, बस थोड़ा सा और पकाना है तो फिर इसकी फाइनल लुक करेंगे। जी ये हो गया। अब मैं इसकी आग बंद कर देती हूँ। एक स्टेनर ले लेना बड़े साइज़ का और एक बॉल ले लेना। आपने उसमें फिर स्टेन कर लेना है इसे घी को। थोड़ा सा बॉल ले लें और एक स्टेनर ले लें, इसकी मदद से फिर आप इसे घी को छान लें। ये देखें नीचे भी नहीं लगा और आसानी से ये तैयार हो गया। एक बड़े बॉल बलाई के बॉल से ये इतना सा घी निकला है। थोड़ी सी मेहनत तो है लेकिन चीज़ अच्छी बन गई है। जी व्यूअर्स, ये है मेरी रेसिपी की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ट्राई करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं। ये आपकी जो प्यार है और हमें मोहब्बत आपकी चाहिए होती है। ये इसको आप खुश्क रोटियों बना के उसके ऊपर लगा सकते हैं। अगर दाल बनाई हुई है तो दाल में थोड़े से डाल के तो बहुत इसका अच्छा टेस्ट बनता है। ज़रूर बनाइएगा और अपने आप भी खाइए और बच्चों को भी खिलाइएगा।